नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहब के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर की हत्या। बाइक पर आए हमलावरों ने बरसाई गोलियां। 2 गोलियां लगने से डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हुई मौत। गुरुद्वारे श्री नानकमत्ता साहब के डेरा कार सेवा प्रमुख की हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज में कैद हमलावरों की तलाश की शुरू। एसआईटी का किया गया गठन। देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। भ्रष्टाचार के मामले में गिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में खास समूह द्वारा कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका की गलत छवि पेश करने पर जताई चिंता। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत देश के प्रमुख वकीलों के नाम शामिल। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने लिखा भावुक पत्र। पत्र में वरुण गांधी ने लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुनाबाग से बहुत ऊपर है। पिछले 35 साल से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का है पीलीभीत से सियासी रिश्ता। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद को पीलीभीत का बनाया है प्रत्याशी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी रेट में की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2025 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में औसतन 28 रुपए की हुई बढ़ोतरी। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। मनरेगा मजदूरी के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से होगी लागू। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। साल 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने की थी एमजी नरेगा योजना की शुरुआत। शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज। गोपाल राय ने कहा, ईडी और सीबीआई की रेड में ऐसी कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर वह ये कह सके कि शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ। ईडी और सीबीआई को बताया भाजपा के उपकरण। कहा, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का भाजपा का मिशन। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर कहा कि नई स्थितियों में उभरती है नई संभावनाएं। देखिए, सारा जो मामला है वो अदालत के समक्ष है और आज तक ईडी सीबीआई छापेमारियां करती रही हैं, गिरफ्तारियां करती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत एजेंसियों को नहीं मिला जिसके आधार पर वो कह सकें कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। रही बात अदालत की कार्रवाई का, तो अदालत की कार्रवाई का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि अदालत क्या निर्णय लेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ऑपरेशन है, ईडी सीबीआई तो उसके टूल हैं, उसके माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, किसी तरह से इस जो आवाज है, आम आदमी की जो आवाज है, उसको बंद किया जाए। तो वो मिशन जारी है और आगामी दिनों में ये और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को और तेज करेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अफवाह हटाने पर विचार करने वाले बयान पर हमला करते हुए प्रदेश के लोगों से गलतफहमी में नहीं रहने की सलाह दी है। डाक बंगला सोपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अफवाह को रद्द करने की घोषणा नहीं बल्कि भविष्य में इस पर विचार करने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले गृह मंत्री द्वारा अफवाह हटाने की बात करना ठीक उसी तरह है जैसे लद्दाख के चुनावों से पहले उन्हें 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। उमर ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में भाजपा का जम्मू कश्मीर की सभी 5 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा, नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे।
जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफस्पा हटाए जाने पर विचार करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गृह मंत्री का ये बयान भी एक जुमलेबाजी साबित न हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफस्पा हटाए जाने की पीडीपी लगातार मांग करती रही है और बीजेपी के साथ हमारे गठबंधन के एजेंडे का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। महबूबा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये भी हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने या बैंक खातों में 15 लाख जमा करने के खोखले वादे जैसा न हो। देखिए, जहाँ तक एस्फा का रिवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, एस्फा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अफस्पा हटाने पर विचार करने वाले बयान का जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और प्रमुख शिया नेता इमरान रजा अंसारी ने स्वागत किया। इमरान रजा अंसारी ने कहा, मुझे अमित शाह के इंटरव्यू में दिखी काफी सकारात्मकता। पिछले 40 वर्षों के दौरान काफी पीछे चले गए कश्मीर का गृह मंत्री को एहसास। इमरान रजा अंसारी ने कहा, जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को वापस लेने के रोड मैप और अफस्पा हटाने वाले बयान का सभी को करना चाहिए स्वागत। इससे बेहतर नहीं हो सकता कोई बयान। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब, और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। अफस्पा यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था जो गुलिस्तान न्यूज़ पर आया, मैंने वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर है वो कश्मीरी संभाले। जम्मू के कई रूटों पर ई बसों को चलाने के विरोध में ट्रांसपोर्टर ने किया चक्का जाम और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा की हड़ताल के आह्वान पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर खड़ी की अपनी बसें। सरकार पर लगाया ई बस सेवा शुरू करने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ किया समझौता तोड़ने का आरोप। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को करना पड़ा है परेशानी का सामना। जितनी चाहे उसमें मेटाडोर्स है, चाहे उसमें बसेस है, सारा आपने देखा चक्का जाम। मगर आज हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि हैंगरी रूट हमने इनको दिए हुए हैं, लेकिन जो तौर तरीका था मीटिंग का वो हमें जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट है कोई हमें अच्छा नहीं लगा, तरीका ठीक नहीं था राहुल जी का। तो हमारी टीम वहाँ से क्विट करके वापस आ गई। मगर इन्होंने ये मत सोचे हमें कि ट्रांसपोर्टरों को कहीं ये हल्के में ले रहे हैं। तो हमारा जो डिसीजन है वो तकरीबन आप देखिए कल से हमारी गाड़ी बिल्कुल जो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हम जाएंगे, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टर ने कभी भी जिद पे नहीं अड़े कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। जब भी आपने देखा कई बार हमें इन लोगों की तरफ से मैसेज आते कि ये लोग सरकार के हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। मगर आपने देखा पीछे राजपूत सभा की उन्होंने भी स्ट्राइक की, चैम्बर ने की, बार ने की, लेकिन हमारा मकसद था कि ट्रांसपोर्टरों के हक के लिए हमेशा हमारा चक्का जाम होता है। मगर आज जो राहुल जी के साथ जो मीटिंग में जो ये बर्ताव हमारे साथ किया गया, मुझे लगता है इसका खमियाना इनको भुगतना पड़ेगा। पेड़ों को बचाने और वन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ग्रीन जम्मू कश्मीर और हर गांव हरियाली जैसे अभियान चलाकर वन विभाग जम्मू कश्मीर में पेड़ लगाने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पेड़ों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। ठीक दूसरी ओर वन माफिया जंगलों में हरे बड़े पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं और वन विभाग की नाक के नीचे जंगल साफ किए जा रहे हैं। जी, जिस एरिया का आप बता रहे हैं कचनंबल एरिया, वहाँ पे मैं आज भी गया था। वहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास कोई भी परमानेंट स्टाफ वहाँ पे है नहीं।
वहाँ पे 2 कैजुअल लेबरर्स हैं जो कैंपा के, वही वो देख रहे हैं, और जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर हैं उनको एडिशनल चार्ज भी मिली हुई है रिसेंटली, तो वो 2 ब्लॉक्स को देख रहे हैं। तो स्टाफ की डेथ भी है, और जो आपने मेरे साथ जो वीडियो शेयर किए, जैसे आपने 17 में दिखाया पोल क्रॉप का कुछ डैमेज था वहाँ पे, और गडलिंग भी हुई थी, तो और 18 में आप टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।